हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। व्हाट आई हैव सेड, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसको मैं सॉल्व करता हूं और यहीं से मैं आप लोगों को ये मेथड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट 7x² + 2x - 1 = 0। आप पहले 1-2 पार्ट में इस मेथड से रिलेटेड जो भी मैं आपको बात बताता हूँ, स्टेप्स, प्रायोरिटी किन को देनी है, वो नोट करते जाइएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, इसमें से कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7x² + 2x = 1। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा दूसरी तरफ जाके उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सेकंड, आपने ये x² का जो कोफिशिएंट है ये 1 बनाना है। पहला मैंने क्या बताया है कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है, जो भी हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। देन आपने x² वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी बनाना है और 1 भी बनाना है। पॉजिटिव तो ये दिया है, मुझे 1 बनाना है। मैं 7 पे सबको डिवाइड करूंगा तो ये 1 बनेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। तो ये हो गया x², 2/7x = 1/7। इनको अच्छी तरह समझें। पहला स्टेप कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दिया राइट साइड। सेकंड स्टेप x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर 1 दिया हुआ तो फिर नहीं डिवाइड करने बैठ जाना। अगर 1 के अलावा कोई भी है तो उस पर आप डिवाइड कर दें। ये डिवाइड नहीं भी होते तो कोई बात नहीं। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं। बेशुमार तरीके हैं, मैं आपको एक सिर्फ स्टेप बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। आप एक लाइन में इसका वो एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे जो इसमें ऐड होकर इसको स्क्वायर में बदल देगा। मेरी बात को गौर से सुनना है। आपने ये जो x का कोफिशिएंट है, रफ में कर लें ये चीज एट द स्टार्ट, फिर आप भी इसमें माहिर हो जाओगे। x का कोफिशिएंट जो है वो देख लें कितना है, 2/7 है। जस्ट x का कोफिशिएंट लिखना है, उसके साथ जो अलामत है उसकी भी आपको वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है। इसे 2 पे डिवाइड कर देना है। कितने पे डिवाइड करना है? 2 पे। ये जैसे इस पे मैंने डिवाइड किया तो 2 से कैंसिल हो गया। हो सकता है 2 कैंसिल ना हो, मतलब यहाँ पे 3/7 होता तो फिर तो 2 से 3 कैंसिल नहीं होना था, तो आपने ऊपर 3 रहने देना था, इनका पाउडर नीचे लिख देना। अगर वो सिंप्लीफाई हो तो कर दें, अदरवाइज ऊपर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दें। x का कोफिशिएंट लिखा, उसे 2 पे डिवाइड कर दिया। ये जो आपके पास बना है इसका स्क्वायर आपने इसकी दोनों तरफ ऐड कर देना है, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x² 2/7x 1/7 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 1/7 था, 1/7 का स्क्वायर ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। अब अगेन देखें, ये जो आपकी लेफ्ट साइड होगी ये कंप्लीट स्क्वायर होगी। हर एक में जब आपने x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया तो ये x + समथिंग का स्क्वायर बनेगी। वो समथिंग यही होगा जो आपने सेकंड एलिमेंट निकाला, यानी ये x + 1/7 का होल स्क्वायर हो गया। अगर x वाली टर्म जो है माइनस होगी तो ये x माइनस का बनेगा स्क्वायर, वरना ये x प्लस का बनेगा। तो x + 1/7, आपने 1/7 का स्क्वायर नहीं लेना, 1/7 लेना है, यानी ये x + 1/7 होल स्क्वायर हो गया। और राइट साइड को आप सॉल्व कर लें। ये 1/7 + 1/49, तो x + 1/7 होल स्क्वायर = एलसीएम 49 आ गया। 7 + 1 ये 8 हो जाएगा। x + 1/7 होल स्क्वायर ये 8/49 हो गया। अब आपने
जब ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरह, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8/49 एंड स्क्वायर रूट। ये जो राइट साइड होगी इसके साथ आपने प्लस माइनस लिख लेना है। तो x प्लस 1/7 बिकॉज स्क्वायर और अंडर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसका अंडर रूट आप ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज जितने पोर्शन का आ सकता है आप वो ले लें। तो ये हो जाएगा 4 × 2, क्योंकि 8 का नहीं होता मेरे पास अंडर रूट जो है 8 का, वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 4 का अंडर रूट होता है 2 का नहीं होता, मैं वैसे ही लिख देता हूं। 49 का अंडर रूट होता है 7। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ये फैक्टर उधर चला जाएगा। ये आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा पहले आपने लिख लेना है, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला साइन दरमियान में रहेगा। तो आप इसका एलसीएम लें, वो 7 आ गया, -1 प्लस माइनस 2 × 2 अंडर रूट, ये x की वैल्यू या सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा। अब आप लोगों को आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको फिर अच्छी तरह देखें। नेक्स्ट जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। जो भी कंफ्यूजन होगी वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। एंड पे जाके हो सकता है आपके पास आंसर जो है वो अंडर रूट के बगैर आए, हो सकता है वो अंडर रूट की फॉर्म में हो। तो दोनों तरह आपने जो भी आंसर आया वो लिख देना है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये अंडर रूट क्यों आ गया। ax² + 4x सेकंड पार्ट -a = 0। सो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ax² + 4x = +a। सेकंड स्टेप क्या था, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर नहीं तो उसे 1 बना लेंगे। तो मैं दोनों तरफ हर टर्म को डिवाइडिंग each term by a, ये जो भी कोएफिशिएंट होगा इस पे आपने डिवाइड कर देना है। इसे डिवाइड किया तो x², ये 4/ax, इसे जब a पे डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, a/a, ये 1 हो जाएगा। अब हमने वो काम करना है जो आप लोगों को समझाया था, x का कोएफिशिएंट। फिर नोट करें, x का कोएफिशिएंट लिख लें, इसे 2 पे डिवाइड कर दें। ये 2 अगर कैंसिल हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे ये 2/a हो गया। दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर ऐड कर देना है। ये नंबर नहीं ऐड करना, इसका स्क्वायर ऐड करना है। एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो राइट हैंड साइड विल बी x² + 4/ax। तो ये 2/a होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड ये थी, इसमें भी 2/a होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ये अब कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, गौर से सुने, ये x वाली टर्म पॉजिटिव है तो a + b का स्क्वायर, नेगेटिव है तो a - b के स्क्वायर वाली फॉर्म में जाएगा। हमेशा a से मतलब x होगा और b से मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट आपने निकाला हुआ है यहाँ 2/a होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 + 4/a²। तो x + 2/a होल स्क्वायर, इनका आप एलसीएम ले लेंगे, a² आ जाएगा। तो ये हो गया a² + 4, या 4 + a² भी लिख सकते हैं, 2/a होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इधर आपने प्लस माइनस लिख लेना है। ये मैं अगेन बता रहा हूँ, आप 4 + a² लिख लें या a² + 4 लिख लें, टेंशन नहीं इसकी लेनी और खुश रहना बस। ये आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जिसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं वो ठीक है। ये भी अब नोट कर लें, ये स्क्वायर इससे कैंसिल नहीं होगा, होल टर्म का स्क्वायर कैंसिल हुआ करता है। नीचे जैसे सिर्फ a का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x + 2/a = ±4 + a² अंडर रूट में रह जाएगा और a हो जाएगा अंडर रूट के बाद।
तो x क्या आ जाएगा, ये -2a हो गया, ये उधर जाके माइनस होगा, प्लस माइनस 4 प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए एलसीएम आ गया, -2 प्लस -4 प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो अब तक मैंने आपको पूरा मेथड जो है उसकी एक एक लाइन समझाई, प्रोसीजर समझाया कैसे आपने करना, स्टेप की प्रायोरिटी बताई, पहले नंबर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, एंड पे जाके ये प्लस माइनस किसको पहले लिखना है, अच्छी तरह नोट करें। अब आप लोग सारा कुछ करके किया क्या होता है, ये गया इसको इधर लिख लिया -2/a, गलत नहीं है, लेकिन अब आपको अगले स्टेप में खुद समझ नहीं आती कि इसको क्या करना है। क्वेश्चन शुरू होगा प्लस माइनस से और वहीं आप लोग जो हैं वो पजल होकर गलती कर लेते हैं। लिहाजा ये फैक्टर जब भी उधर जाए इसको आप पहले लिखें। इधर आपको प्लस का और माइनस का स्क्वायर एक्स वाली टर्म के साइन से पता चलेगा, अगर ये प्लस है तो प्लस का स्क्वायर, अदरवाइज ये माइनस का स्क्वायर, हमेशा एक्स आएगा। सेकंड एलिमेंट ये आपने निकाला हुआ होगा, ये होल स्क्वायर लिखना है, देन आप इसको बाकी क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो क्विकली मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 11x square minus 34x plus 3, 11x square minus 34x plus 3। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम उन चीज़ों के एक्सप्लेन करने पे नहीं लूँगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट स्टेप विल बी x square minus 34x is equal to -3 dividing each term by 11, x स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है 34/11 -3/11। अब मैं इसका सेकंड एलिमेंट ढूंढता हूँ, तो 34/11 इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 इससे कैंसिल हुआ तो 17/11 ये सेकंड एलिमेंट आ गया। इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना होता है। क्या करना होता है, इसका स्क्वायर ऐड करना, 17/11 होल स्क्वायर ऐड ही हमेशा करना है, 17/11 होल स्क्वायर। ये अब कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। किसका होगा, a प्लस बी की फॉर्म होगी a माइनस बी की। तो क्या आपको बताया, ये चीज किससे पता चलती है, x वाली टर्म के साइन से। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या आएगा, x, उसके बाद ये वाला सिंबल आ गया। सेकंड एलिमेंट ये जो आपने निकाला हुआ है या वो यहीं पे लिखा हुआ भी होता है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, -3/11 दिस विल बी 17 स्क्वायर। बताएं क्या होता है, 17 होल स्क्वायर को सॉल्व कर लें, 17 289 डिवाइडेड बाई 121, 17 स्क्वायर इज 289। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसे तो एज इट इज ही लिखते जाना है जब तक हम इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट नहीं लेते। व्हाट विल बी इट्स एलसीएम, 121, इस पे डिवाइड हुआ 11 आ गया, 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 33 हो जाएगा। साइन आप नोट करें और ये 289, इनको जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर बताएं, 289 माइनस 33, तो x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256, ये आ जाएगा जी 2, 5 and 6, 121। अब हमें लेना है इसका स्क्वायर रूट। तो देखें 256 किसी का स्क्वायर रूट बनता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 256 डिवाइडेड बाई 121 और अंडर रूट x माइनस 17/11 होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट तो कट गए तो x माइनस 17/11 आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 अंडर रूट इज 16 एंड 121 अंडर रूट इज 11। तो अब मेरे पास ये आ गया, ये जो ब्रैकेट्स खत्म ही कर देता हूं मैं, ये जो -17/11 आया उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस माइनस 16/11। अब इसके बाद 11 आ गया मेरे पास एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 17 प्लस माइनस
16। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा मैं 16 को ऐड करूँगा 11 पे डिवाइड, 16 को माइनस करूँगा 11 पे डिवाइड। नोट कर लें ये चीज़ मैंने क्या किया है, 17 ये प्लस माइनस 16 को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये दरमियान में कॉमन लगा लिया, यानी ये दो वैल्यूज में स्प्लिट हो जाता है। तो दिस विल बी, व्हाट विल बी दिस, ये 33 हो जाएगा। 33 डिवाइडेड बाई 11 तो 3 आ गया, ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 11। तो ये हमारा आंसर या सोल्यूशन सेट हो जाएगा इसका। इसके साथ ये जो थर्ड पार्ट था ये हो जाता है। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट जो है ये है हमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमें डिजिट्स में नहीं दी गई बल्कि LMN की फॉर्म में दी गई है। सो इस तरह का प्रूफ हमने नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले का करना भी है। वहां पे मैं आप लोगों को फिर जब कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट ही है तो आप लोगों ने पिक कर लेनी है। मेरी बात ये है LX स्क्वायर MX plus N is equal to 0. First of all, taking the constant term to the right hand side, we are left with LX square plus MX minus N. Then dividing each term by L, so X square M by L into X minus N divided by L. Now, for completing the square, take the coefficient of X which is M by L and then divide by 2. 2 is not cancelled with M, so ऊपर आपके पास M रह जाएगा और नीचे 2L, L2 नहीं लिखना इसको। ये सेकंड एलिमेंट आ गया। क्या करना होता है सेकंड एलिमेंट को, क्या बताया है, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर ऐड करना है। अगेन मैं नोट करवा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं लिख देना कि सेकंड एलिमेंट ऐड हो गया, नो, इसका स्क्वायर ऐड करना है माइनस N डिवाइडेड बाई L। इसमें भी सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई एल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा, इसको मैं वैसे ही लिखता जाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने ये सिंबल लगा दिया, मीन्स ये लेफ्ट साइड आप एज इट इज लिखते जाएंगे। इनका एलसीएम लिया तो 4l स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया, ये उस पर डिवाइड हुआ तो 4l बच जाएगा। आपने डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना होता है, 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, तो 4l बच गया, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4nl या ln जैसे मर्जी लिख लें प्लस m स्क्वायर। तो इस तरफ क्या आ रहा था, x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l होल स्क्वायर, और इस तरफ आ गया, इसको मैं अगर पहले लिख लूँ तो m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर। दोनों तरफ का मुझे स्क्वायर रूट लेना है टू रीच द वैल्यू ऑफ x। स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमेशा स्क्वायर होगा, कैंसिल हो गया अंडर रूट के साथ। ये जो है इसके साथ आपने क्या लिखना होता है, प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl अंडर रूट, नीचे वाले का अंडर रूट 2l बन जाएगा, ऊपर वाले का नहीं आता था। नोट करने ऊपर वाले का, फिर मैं बता रहा हूँ एम स्क्वायर का अंडर रूट m नहीं लिख देना, इसका स्क्वायर रूट और अंडर रूट कभी कैंसिल नहीं होने, होल टर्म का स्क्वायर हो तो कैंसिल हुआ करता है। अब ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाई n प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2l, तो 2l में इसका एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस m प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl, इसका जस्ट अंडर रूट है, ये x की वैल्यू निकल आएगी इतनी वैल्यू। दिस इज m माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl होल अंडर रूट, इतने का सिर्फ अंडर रूट है डिवाइडेड बाई 2l, ये इसमें से x की वैल्यू निकल आएगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हमने
क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पढ़ना है उसका प्रूव करना है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट इतनी चेंज होगी कि ए बी सी लिखा होगा, एल के यहाँ पे एम के यहाँ पे बी, सारा प्रूफ आप इसी तरह करेंगे। मैं वहां नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा अगर क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है वो हमने जो किया हुआ है वो इसी तरह ही है, तो उसमें ये फार्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। इसको फिर देख लेते हैं, एन दूसरी तरफ गया माइनस एन, एल पे डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एल, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है m बाई एल, इसको 2 पे डिवाइड किया, m बाई 2l हो गया, वो दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, देन आपने ये अंडर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये जो फैक्टर था उधर जाके माइनस हो गया। डिनोमिनेटर सेम है 2l दोनों के, ये भी 2l है और वो भी 2l है, तो 2l एलसीएम आ गया, दिस प्लस माइनस दिस फैक्टर आ जाएगा, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसके 5th और 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये समवट आसान लगने चाहिए क्योंकि अब हम इसको काफी डिस्कस कर चुके हुए हैं, डिटेल मैंने पहले 2 पार्ट में आप लोगों को बता दी है, तो मैं इसका 5th पार्ट करके छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। 6th में भी कोई नई चीज नहीं है, तो 5th में जस्ट एक थोड़ी सी चेंज है, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए मैंने ये करवाया कि आप इसको कंपेयर करें तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, जिसको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, तो 7x स्क्वायर। अब इसका जो 5th पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए चूज किया है, वरना आप लोगों को करने के लिए ये असाइनमेंट के तौर पे देना था कि इसमें आप गौर करें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो फर्स्ट स्टेप नहीं होगा कि कांस्टेंट को उधर ले जाएं, वो ना ढूंढते फिर इसमें हम सेकंड स्टेप से शुरू होंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 3, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 3, दिस विल बी एक्स स्क्वायर 7 बाई 3x। 0 पे डिवाइड होगा तो 0 ही आना है, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 डिवाइडेड बाई 3। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3 होगा, 0 को 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हुआ 0, नीचे वाला नीचे, ये 0/3 होगा, और 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है आंसर तो 0 है, तो 0 से कोई चीज डिवाइड भी हो तो आंसर उसका 0 ही आएगा। तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, 7/3। आई होप आप देखते ही पहचान जाएंगे, माहर हो जाए इस चीज के। 2 पे डिवाइड करना है, अब 2 7 से कैंसिल तो होगा नहीं, तो 7/6 आ गया। इसका क्या करना है, 7/3x क्या करूंगा, 7/6 को ऐड करूंगा दोनों तरफ, नो 7/6 का स्क्वायर ऐड करना, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा किसका, x प्लस 7/6 होल स्क्वायर प्लस इस टर्म से पता चला 0 तो खत्म, तो ये 49 ओवर कितना हो जाएगा 36। अब दोनों तरफ का मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, इसके साथ प्लस माइनस ऐड करना नहीं भूलना, ये आ गया x प्लस 7/6 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 7/6। सो x इज इक्वल टू -7/6 प्लस -7/6, x इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, तो x इज इक्वल टू, अब एक दफा आप इनको ऐड कर दें, -7 प्लस 7 ओवर 6 -7 ओवर 6, ये तो हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 6 आंसर 0 आ गया, और ये क्या हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाई 6, -14 डिवाइडेड बाई 6, तो -7/3 हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे।
आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है क्लियर होगा। जो आप स्टार्ट वाले क्वेश्चन थे, अगर कोई प्रॉब्लम फेस करें तो उनको रिवाइंड करके बार बार देखें, उसमें जो टिप्स बताई हुई हैं उनको सॉल्व करने की, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके बाकी पार्ट को ट्राई कीजिएगा, जो इसमें प्रॉब्लम हो वो मुझे बता दीजिएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।